सबसे अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। देहरादून लूटकांड के आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देहरादून लूटकांड के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार के वैशाली से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लूट के लिए जैमर का इस्तेमाल करते थे आरोपी। नेटवर्क फेल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। न्यूज 18 सबसे पहले इस खबर को यहां पर ब्रेक कर रहा है। बिहार के वैशाली से यह गिरफ्तारी हुई है। बिहार के वैशाली से एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के वैशाली से उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। देहरादून लूटकांड के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सत्येंद्र बर्थवाल बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्या जानकारी मिल पा रही है और कब गिरफ्तारी इनकी हुई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2 लोगों की गिरफ्तारी इस जिले से हुई है और सीधा सीधा उत्तराखंड में जो इतनी बड़ी वारदात हुई थी और 20 करोड़ से अधिक के जो लूट की वारदात थी उसका सीधा कनेक्शन जो है वैशाली से जुड़ा है। और वैशाली के सराय थाना क्षेत्र से एक विशाल कुमार नामक युवक की गिरफ्तारी हुई है। दूसरी गिरफ्तारी जो है वो विद्युपुर थाना क्षेत्र से एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड की टीम जो है पिछले कल से ही यहाँ पे कैंप की हुई थी और लगातार जो है वो कुछ लोगों को, संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद से इन दोनों लड़कों का नाम सामने आया और इनकी पहचान हुई, जिसके बाद उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने और बिहार एसटीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया है। आज उन्हें यहाँ पे कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। उसके बाद उनका मेडिकल के लिए कोरोना जांच के लिए अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें फिर रिमांड पे लेते हुए उत्तराखंड जो एसटीएफ की टीम आई थी वो अपने साथ उन्हें ले गई है। आगे की जो कार्रवाई है, पूछताछ की जा रही है और उन लोगों ने उन लोगों की जो संलिप्तता है उसके बारे में भी छानबीन की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि पैसे का ट्रांजेक्शन जो है वो किया गया है। हेवी अमाउंट का जो ट्रांजेक्शन था, करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए का मोबाइल पे वो ट्रांजेक्शन हुआ था, जो अमृत कुमार गिरफ्तार है उसके पिताजी के मोबाइल पे हुआ था, जिसके आधार पे टावर लोकेशन के आधार पे पुलिस वहां से छानबीन करते हुए वैशाली पहुंची है और सीधा सीधा लिंक जो है इस पूरे इतनी बड़ी वारदात का वो वैशाली से जुड़ गया है। जी क्या कोई माल बरामद हुआ है? क्या कोई और भी चीजें पूछताछ में निकलकर सामने आई हैं? जी देखिए, अभी तक बरामदगी की कोई सूचना जो है वो ना तो यूपी उत्तराखंड एसटीएफ की टीम ने दी है और ना ही बिहार पुलिस ने इस बारे में कोई पुष्टि की है कि कोई बरामदगी उनके पास से हुई है। लेकिन इतना तो तय है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो उस घटना में शामिल थे और कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता जो है वो बड़े पैमाने बिल्कुल। बिहार से हमारे साथ प्रफुल्ल कुमार हमें अपडेट दे रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, अगर बात करें, बड़ी गिरफ्तारी यहां पर हुई है, बड़ी वारदात देहरादून में हुई थी, आखिर किस तरीके से उत्तराखंड की एसटीएफ इन आरोपियों तक पहुंची है, बताइए जरा। प्रफुल्ल, आपको आवाज आ रही है मेरी? प्रफुल्ल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सत्येंद्र बर्थवाल हमारे संवाददाता बने हुए। सत्येंद्र, जाहिर तौर पर इतनी बड़ी घटना थी कि उत्तराखंड पुलिस के लिए पूरी घटना एक बड़ी चुनौती थी। अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सत्येंद्र से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। देहरादून लूटकांड के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार के वैशाली से गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है। बिहार के वैशाली से इनको गिरफ्तार किया गया है। तो बिहार के वैशाली से गिरफ्तारी हुई है। उत्तराखंड एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनकी संलिप्तता देहरादून में जो बड़ी लूट की घटना सामने आई थी उसमें इनकी। प्रफुल्ल कुमार बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता वैशाली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, उत्तराखंड एसटीएफ किस तरीके से इन तक पहुंची है, क्या कनेक्शन जुड़ते आ रहे हैं और जो दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनकी प्रोफाइल के बारे में क्या पता लग पाया है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहले भी वैशाली जिला जो है वो इस तरह की लूट कांड में इस तरह की घटनाएं जो है वो यहाँ पे हो चुकी हैं और एक बार 55 किलो सोना लूट की घटना हुई थी, जिसमें कई सारे अपराधी जो थे वो वैशाली से जुड़े हुए। और इस लूट की जो घटना हुई है, जो 9 नवंबर को ये घटना जो घटी है उत्तराखंड में, वो बड़ी लूट की वारदात है और उसका सीधा कनेक्शन जो था वो वैशाली से जुड़ा है। पुलिस को ये सूचना मिली और पुलिस ने जब तकनीकी आधार पर जब इस मामले की छानबीन की तो कहीं ना कहीं मोबाइल के जरिए जो लेन देन हुई थी लूट की घटना के बाद उसको आधार बनाते हुए पुलिस की टीम यहाँ पहुंची। सबसे पहले भगवानपुर थाना में पुलिस उत्तराखंड एसटीएफ की टीम पहुंची है और पदाधिकारियों के साथ पहुंची, वहां पे छानबीन की गई तो वहां
के बगल के जो थाना सराय थाना क्षेत्र था, वहां का एक लड़का है विशाल कुमार के बारे में पुलिस को पता चला। उसके बाद उसको विशाल कुमार को थाना लाया गया, जिससे करीब पूछताछ की गई। करीब कल सुबह से लेकर शाम तक पूछताछ की गई। उसके बाद उसने जो है वो विद्युपुर के थाना क्षेत्र से जो लड़का अमृत जो है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसके बारे में पता चला। उसके बाद एक टीम वहां जाती है और बिहार पुलिस और बिहार एसटीएफ की टीम भी थी। संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उस लड़के को भी लाया गया थाने पे। और जब पूछताछ की गई तो कहीं ना कहीं ये मामला सामने आया है कि इस पूरी लूट की वारदात में और इस बड़ी घटना को अंजाम देने में क्या लग रहा है शुरुआती तौर पर ये दोनों आरोपी जो हैं, इसके अलावा भी कोई मास्टरमाइंड है या फिर इन्हीं दोनों में से कोई मास्टरमाइंड है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो दो लड़के अभी गिरफ्तार हुए हैं, उनका तो पुलिस ने जब गिरफ्तारी कर ली है और सुनिश्चित हो गया है कि दोनों जो अपराधी थे वो उस घटना में शामिल थे, तो तब उनकी गिरफ्तारी हुई है। और उसके बाद उन लोगों ने पुलिस को और भी कुछ जानकारी दी है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जो एसटीएफ की टीम है वो आगे कार्रवाई में जुट गई है। और कहीं ना कहीं पुलिस को ये सुराग भी हाथ लगा है, इस पूरी घटना का जो मास्टरमाइंड है उसके बारे में भी पुलिस को पता चला है। हालांकि पुलिस अभी कुछ बताना नहीं चाह रही है, लेकिन इन लड़कों ने बहुत कुछ जानकारी जो है इस लूटकांड से जुड़ा हुआ वो पुलिस को दिया है और पुलिस उस आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी, क्या माना जाए, इससे पहले भी आप बता रहे हैं कि वैशाली जो है इस तरह की वारदातों के लिए कुख्यात रहा है, उसके बाद भी इस तरह के अपराधियों पर कोई शिकंजा नहीं कसा जाता? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की वैशाली में कई घटनाएं जो है वो इस तरह के हो चुके हैं। आभूषण दुकान में लूट हो या इस तरह का 55 मुथूट फाइनेंस कंपनी में जो 55 किलो सोना का लूट हुआ था 2019 में, वो एक बड़ी वारदात थी। देश में पहला ऐसी घटना थी जब इतने बड़े पैमाने पे 55 किलो सोने की लूट हुई थी। तो उसमें कहीं ना कहीं इस जिले के जो अपराधी हैं उनका चरित्र और इस तरह का उनका काम करने का जो तरीका है वो ये रहता है कि वो सोना लूटने की घटना को अंजाम देते हैं, आभूषण दुकान को अपना निशाना बनाते हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों की संलिप्तता जो है वो इस घटना में भी शामिल थी, जिसके कारण उत्तराखंड पुलिस की यहाँ उत्तराखंड एसटीएफ की टीम यहाँ पे पहुंची और इन दोनों को गिरफ्तार किया। और इन दोनों की से जब पूछताछ की गई तो इन दोनों में बहुत सारे खुलासे जो है वो एसटीएफ के सामने किए हैं, जिसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में और भी लोग हैं, कई सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं, जिन्हें पुलिस जो है वो उनके गिरफ्तार करेगी। उसके बाद उन्हें सामने लाया जाएगा। कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है क्या प्रफुल्ल? पुलिस इस बारे में कोई जानकारी दे पा रही है? जी फिलहाल अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस जो है वो जो दो लड़के गिरफ्तार हुए हैं उनका आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुट गई है। और इससे पहले भी इन लोगों ने कई जिन घटनाओं को अंजाम दिया है या किसी तरह की लूट घटना में वो शामिल रहे हैं, इन सारे बिंदुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है और तहकीकात में जुट गई है, ताकि ये जो बड़ी घटना हुई थी 9 नवंबर को जो 20 करोड़ से अधिक की लूट हुई थी, उस मामले का सफल उद्भेदन किया जा सके। और उसके में पहला कदम जो है वो पुलिस ने बढ़ा दिया और एक बड़ी बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल, आप नजर बना के रखिए इस बड़ी खबर पर। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। उत्तराखंड के देहरादून में जिस तरीके से बड़ी लूट की घटना सामने आई थी, उसके 2 आरोपियों को बिहार के वैशाली से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, देहरादून में लूटकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सबसे पहले इस खबर को न्यूज 18 ने ब्रेक किया है और लगातार आरोपियों की तस्वीर भी हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 9 नवंबर को लूट की घटना सामने आई थी। लगातार उत्तराखंड पुलिस के लिए, एसटीएफ के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। लगातार उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों से सवाल हो रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी लूट की घटना के बाद आरोपियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार करेगी। यहां पर इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड की एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के वैशाली से इनकी गिरफ्तारी की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देहरादून में लूटकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सघन पूछताछ की गई, लगातार कई घंटों की पूछताछ की गई, उसके बाद जाकर के इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब इन दोनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जाएगी।